Hey viewer, this is Faizan Khan and I'm gonna teach you the subject Geoinformatics and Nanotechnology for Precision Agriculture. So in this video, today we are going to learn the first, what is precision agriculture, and the second point is what are the components of precision agriculture, and the third topic is tools and techniques of geoinformatics and precision agriculture. So let us see first, what is precision agriculture. Precision agriculture यानी क्या? Precision agriculture is also known as digital agriculture, यानी agriculture which is integrated with the spatial technologies. Agriculture which is integrated with the technologies, new technologies. So precision agriculture is known as digital agriculture. So Stafford said that precision agriculture is the technology which involves the targeting of inputs to the arable crop production according to crop requirement. यानी क्रॉप की रिक्वायरमेंट पे ही क्रॉप को एफिशिएंसी दी जाए, यानी व्हेन अगर पौधे को कब पानी की जरूरत है तभी हम पानी देंगे. हमें तो अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करें तो हम रोजाना एक दिन में पौधे को 2 से 3 बार पानी देते हैं, पर हमें पता नहीं रहता कि पौधे को 2 दिन पानी चाहिए या नहीं चाहिए, 2 टाइम पानी चाहिए या नहीं चाहिए, कि हमें पता नहीं रहता कि पौधे को कितने बार पानी चाहिए, या पौधे को पानी चाहिए 2 दिन में 1 बार पानी चाहिए. हमें नहीं पता कि हम रोजाना ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर एक दिन में 2 बार या 1 बार पानी देते हैं, पर हमें नहीं पता कि कब फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, कब एट द टाइम करना है. तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी कि अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज की मदद लेंगे, कि ड्रोन्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, बैलून हो गए, तो ए फार्मिंग विच इज इंटीग्रेटेड विद द डिजिटल एग्रीकल्चर, सो इट इज नोन एज प्रिसिशन एग्रीकल्चर. तो प्रिसिशन एग्रीकल्चर का मेन मोटिव ये है कि बाय द यूजिंग ऑफ लीस्ट रिसोर्सेस एंड सोर्सेस, यानी कम से कम इनकम, कम से कम एक्सपेंडिचर में ज्यादा से ज्यादा इनकम आए. अगर हमें पता लग गया कि पौधे को कब पानी देना है, फॉर एग्जाम्पल एक पौधा है, एक प्लांट है, वो प्लांट को सिर्फ 2 दिन में 1 बार पानी देना है, तो हमारा पानी की बचत हो जाएगी, फर्टिलाइजर्स भी सेव हो जाएंगे, पेस्टिसाइड्स भी सेव हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें कंजर्वेशन हो जाएंगी. सब वाटर कंजर्वेशन हो जाएगा, फिर केमिकल यूज ऑफ एफिशिएंसी हो जाएगा, तो ये सारी चीजों में हमें बचत होगी. बचत होने से क्या होगा, इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होगा. सो प्रिसिशन एग्रीकल्चर इज नथिंग बट द इनपुट्स टू द एरेबल क्रॉप प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द क्रॉप रिक्वायरमेंट. पानी, पौधे को पानी की कब जरूरत है तभी उसे पानी देना चाहिए. तो प्रिसिशन एग्रीकल्चर हमें ये बताता है. तो 4R, तो सेकंड पॉइंट क्या है, 4R इज ऑल्सो नोन एज precision agriculture. Generally, we are doing all the agricultural field practices within a right thing, in a right time, right place and in a right way. कब देना है, कौन से समय पे देना है, कैसे देना है, ये सारी चीजें precision agriculture में. तो 4R is also known as precision agriculture. So what is, तो अगर मैं और आसान शब्द में बात करूं कि what is precision agriculture, तो जनरली फार्मिंग तो सबको पता है, खेती बाड़ी करना. तो ये फार्मिंग अगर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाए तो इसे कहते हैं कि प्रिसिशन एग्रीकल्चर, और यू कैन आल्सो से प्रिसिशन फार्मिंग. ए फार्मिंग विच इज इंटीग्रेटेड विद द स्पेशल टेक्नोलॉजीज. अब स्पेशल टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आ गए, ड्रोन्स आ गए, सैटेलाइट्स आ गए, एयरक्राफ्ट, बैलून्स, पैराशूट्स, ये सारे टेक्नोलॉजीज अगर फार्मिंग के साथ इंटीग्रेटेड हो जाए तो इसे कहते हैं कि प्रिसिशन एग्रीकल्चर. तो व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ प्रिसिशन एग्रीकल्चर? हियर आई हैव सेड the income should be high with the low expenditure. inputs कम हो, क्योंकि हमें पता, प्रिसिशन एग्रीकल्चर में हमें ड्रोन्स की मदद से पता लग जाता है कि पानी कब देना है, पौधे को 1 ही बार देना है या 4 दिन में 1 बार देना है या 2 दिन में 1 बार देना है, फर्टिलाइजर कब अप्लाई करना है, फंगल इन्फेस्टेशन हो तो कब हर्बिसाइड्स देना है, कब ये देना है. तो विथ ए लो एक्सपेंडिचर वी आर गेटिंग द हाई इनकम. दिस इज द मेन मोटिव ऑफ प्रिसिशन एग्रीकल्चर. So let us see what are the needs of precision agriculture. First one, to increase the production, to save water and pesticides, or we can also say as to save the chemical usage efficiency. Or third one, the energy conservation. So second point, first point तो clear होगा सबका, what is precision agriculture? Generally nothing but precision agriculture, nothing but a farming which is integrated with a special technology. It is known as precision agriculture. यानी नॉर्मल फार्मिंग अगर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रिसिशन एग्रीकल्चर. कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा इनकम हो. सो लेट अस सी सेकंड पॉइंट,
व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ प्रिसिशन एग्रीकल्चर? द फर्स्ट वन, तो कैसे करते हैं पहले? तो पहले तो डाटाबेस बना लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। पहले तो सॉइल की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि सॉइल कौन से टाइप की है, सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल की मॉइस्चर क्या है, सारा सॉइल का डिटेल, सॉइल का स्टेटस सारा निकाल लेते हैं। फिर सेकंड, क्रॉप का स्टेटस निकाले, क्रॉप का स्ट्रेस क्या है, क्रॉप को कौन सा इंसेक्ट इन्फेस्टिगेशन करता है, फंगल इन्फेस्टेशन या बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन, क्रॉप का वाटर स्ट्रेस क्या है, क्रॉप का लाइफ साइकिल क्या है, सारा क्रॉप की डिटेल्स निकाल लेते हैं। फिर तीसरा, क्लाइमेट, जो भी फील्ड है आपका, वो कौन सी फील्ड, उसका क्लाइमेट क्या है, उसके टेम्परेचर क्या है, उसका मॉइस्चर क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, सारा एनवायरमेंटल कंडीशंस निकाल लेते हैं। निकाल के एक डाटाबेस, एक कंप्यूटर में सेव करके रख लेते हैं। फिर सेकंड कंपोनेंट क्या है? टेक्नोलॉजी। बाय यूजिंग द जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सेकंड वन जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। थर्ड वन रिमोट सेंसिंग एक्सेट्रा। फोर्थ वन वेरिएबल रेट एप्लीकेटर। फिफ्थ वन रहता है ग्रिड सैम्पलिंग। ये सारे टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमारी फील्ड में क्या हो रहा है। सो दीज आर फर्स्ट कंपोनेंट। तो पहले क्या करते हैं, पहले सारा फील्ड का इंफॉर्मेशन सारा कलेक्ट कर लेते हैं, सारे सॉइल टाइप्स का टेक्सचर, फिर सॉइल की इंफॉर्मेशन, क्रॉप की इंफॉर्मेशन, फिर क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन। ये है फर्स्ट कंपोनेंट, डाटाबेस, और यू कैन आल्सो से एज एन इंफॉर्मेशन। सेकंड वन इज टेक्नोलॉजी। by using the GPS or GIS or remote sensing or variable rate applicator or grid sampling, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, यील्ड मॉनिटरिंग, यील्ड मैपिंग। और तीसरा मैनेजमेंट, तीसरा कंपोनेंट है मैनेजमेंट। तो पहले तो क्या करते हैं, पहले सारा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर टेक्नोलॉजीज के द्वारा उसे वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी जीपीएस के द्वारा, जीआईएस के द्वारा सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको रिपोर्ट करना होता है। तो रिपोर्ट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट से करते हैं कि किस तरह उसका सोल्यूशन दिया जाए। फॉर एग्जांपल, आपके फील्ड में पेस्टिसाइड, आपके फील्ड में फंगल इन्फेस्टेशन हो गया, तो हमें ये सारी टेक्नोलॉजीज के द्वारा हमें पता लग जाता है कि हमारी फील्ड में इन्फेस्टेशन हो गया, तो उसको मैनेज कैसा करें। तो मैनेजमेंट थर्ड कंपोनेंट है, उसको मैनेज कैसा करें, वो सारा डिस्कशन करके मैनेजमेंट करते हैं। सो थर्ड टॉपिक, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक तो कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज प्रिसिशन एग्रीकल्चर, एंड सेकंड वन वी हैव कंप्लीटेड द कंपोनेंट्स ऑफ प्रिसिशन एग्रीकल्चर। नाउ लेट अस सी द मेन टॉपिक इज टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जियोइन्फॉर्मेटिक्स इन प्रिसिशन एग्रीकल्चर। So let us see what is tools and techniques of geoinformatics for precision agriculture. So the first is GPS. What is GPS? Geographical positioning system. Geographical positioning system. For example, ये आपकी फील्ड है, ये आपका ट्रैक्टर चल रहा है, तो ये आप जीपीएस की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जीपीएस की मदद से इफ जीपीएस इज इंटीग्रेटेड विद द ड्रोन, तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ इतनी बड़ी कई एकड़ का आपका खेत है, तो इसी खेत में आपको पता लग जाता है कि कहाँ बैरियर्स है, कहाँ फसल अच्छी हो रही है, कहाँ आपका वाटर टैंक है, कहाँ आपका रिवर फ्लो है, कहाँ आप के फील्ड्स के लाइनिंग्स है। ये सारे एक लेआउट कैसा पता लगता है? इफ जीपीएस इज इंटीग्रेटेड विद द ड्रोन्स, तो एक ग्राफिकल मैप बन जाता है। तो एक ग्राफिकल मैप किसकी मदद से बनता है कि जीपीएस से, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हर एक चीज की पोजीशन बता देता है कि फील्ड में यहाँ पर आपकी फसल खराब है, यहाँ पर यहाँ अच्छी है, यहाँ वाटर टैंक है, या डिकम्पोजिशन का मटेरियल रखा हुआ है, यहाँ पर ट्रैक्टर, यहाँ पर रोड है, यहाँ पर रिवर फ्लो है। ये सारी पोजीशनिंग जीपीएस की मदद से हमें मिल जाती है। तो लेट अस सी व्हाट इज जीआईएस। व्हाट इज मीन बाय जीआईएस? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फॉर एग्जांपल, आपका ये फील्ड है, तो इफ दिस जीआईएस इट्स इंटीग्रेटेड विद द ड्रोन्स, अगर ये जीआईएस ड्रोन्स के साथ जुड़ जाए, तो ये टेक्नोलॉजी अगर ड्रोन्स के साथ जुड़ जाए, तो हमें एट ए टाइम पता लग जाता है कि सॉइल का स्टेटस क्या है, वो फील्ड के अंदर सॉइल का स्टेटस क्या है, सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल का मॉइस्चर क्या है, सारी चीजें पता लग जाती है। फिर प्लांट का टेक्सचर क्या है, न्यूट्रिएंट का स्टेटस क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कौन से नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, पोटेशियम का परसेंटेज कितना है,
कैल्शियम का, सारे चीजें के न्यूट्रिएंट स्टेटस, सॉइल स्टेटस, क्रॉप स्टेटस, ये सारी चीजें. सो GIS provides a layers of information. GIS provides a layers of information at a time. GIS provides a layers of information at a time. So by the help of this GIS technology, we are going to know the what layers of information about the field. अगर हम लार्ज स्केल की बात करें यानी कंपनीज, इंडिया में तो ये सारे प्रेसिशन एग्रीकल्चर मुमकिन नहीं है, पर प्रैक्टिस हो रही है. Now let us see the third technology. Let us see the third tool, which is known as remote sensing. Remote sensing. रिमोट सेंसिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है विदाउट कमिंग इनटू द ऑब्जेक्ट कंटैक्ट के, बगैर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट आए, विद द हेल्प ऑफ द रेडिएशन इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन. इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू द मेन सेंटर. इफ रिमोट सेंसिंग के अंदर हम यहाँ पर GPS और GIS के अंदर व्हाट वी आर यूजिंग द ड्रोन्स, बट हियर इन रिमोट सेंसिंग वी आर नॉट यूजिंग द ड्रोन्स डायरेक्टली, वी आर यूजिंग द सैटेलाइट्स और रॉकेट्स. सो जीस रिमोट सेंसिंग गिव्स अस एन एरियल फोटोग्राफी, एरियल पिक्चर्स. इस रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमें पता लगता है कि खेत में अगर लीफ का कलर, अगर एरियल फोटोग्राफी से हम पता लग जाता है कि लीफ का कलर येलोइश हुआ तो इसमें क्लोरोफिल कंटेंट कम है, तो कौन सा देना चाहिए. जब हम मैनेजमेंट कर लेते तो बाय सीइंग दिस एरियल फोटोग्राफी और बाय सीइंग दिस एरियल पिक्चर्स ऑफ अ फील्ड, वी आर गेटिंग टू नो व्हाट इज द डिफेक्ट्स ऑफ आवर फील्ड. सो बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग, ये एक टेक्नोलॉजी है. फिर फोर्थ टेक्नोलॉजी है, फोर्थ टूल है ग्रिड सैंपलिंग. ग्रिड सैंपलिंग, ये आपका फील्ड है. ये आपको फील्ड में ऐसे ग्रिड्स लगा दिए जाते हैं ग्राफिकली, कंप्यूटराइज्ड में ग्रिड्स लगाकर. फॉर एग्जांपल यहाँ हमारी फसल खराब है, यहाँ फसल कुछ अच्छी नहीं है, ABCD ऐसे ग्रिड्स लगाते हैं 1 2 3 4. तो फॉर एग्जांपल C1, ये कॉलम है C1. फिर यहां भी हमारी फसल खराब है तो ये कॉलम है D3. तो ऐसे ग्रिड्स बनाकर पता लगाते हैं और सेंसर्स की मदद से हमें सारा पता लग जाता है कि कहां पर फसल खराब है. कि अब फॉर एग्जांपल C1 कॉलम के अंदर फसल खराब है और D3 के कॉलम के अंदर फसल हमारी खराब है. तो हम पर्टिकुलरली इस ग्रिड सैंपलिंग की टेक्नोलॉजी से पता लग जाता है कि कौन से ग्रिड में यील्ड कम है सेंसर्स की मदद से. तो हम ओवरऑल जब भी वाटर इरिगेशन करेंगे, तो जब हम ये C1 के पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे तो इन सबसे ज्यादा टेक केयर हम C1 और D3 के कॉलम को करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया कि C1 और D3 के अंदर फसल थोड़ी खराब है. तो हम ज्यादा फोकस कहां पर करेंगे, C1 और D3 के अंदर करेंगे. बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड सैंपलिंग टेक्नोलॉजी, वी आर गेटिंग टू नो विच पार्ट ऑफ ए पोर्शन is damaging or which part of portion is poor in the production. So हम पहले C1 कॉलम के अंदर जाएंगे. C1 कॉलम के अंदर सेंसर्स की मदद से देखेंगे, किसके सेंसर्स के GIS की मदद से देखेंगे कि इसकी सॉइल स्टेटस क्या है कंपेयरिंग टू ऑल द ग्रिड्स. C1 के अंदर ऐसा क्या नहीं है जो सारे कॉलम्स के अंदर, सारे ग्रिड्स के अंदर. तो हम देखेंगे, पता लगाएंगे और उसका मैनेजमेंट करेंगे. सो दिस इज अ ग्रिड सैंपलिंग. फिफ्थ वन इज क्रॉप स्काउटिंग, यानी ये क्रॉप है, फील्ड के अंदर सेंसर्स लगा दिए जाते हैं. तो एक क्रॉप के इनिशियल स्टेज, ये सेंसर्स क्रॉप के इनिशियल स्टेज से लेके क्रॉप की मैच्योरिटी स्टेज तक क्रॉप की सिक्योरिटी करता है. व्हाट इज मीन बाय स्काउटिंग? स्काउटिंग इज नथिंग बट सिक्योरिटी, डूइंग द सिक्योरिटी. तो क्रॉप की, प्लांट की सिक्योरिटी करता है. ये सेंसर्स लगा दिए जाते हैं फील्ड में. फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, जुवेनाइल प्लांट है, यानी छोटा प्लांट है. तो इनिशियल स्टेज से लेके मैच्योरिटी स्टेज तक क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, क्रॉप को कौन सा इंसेक्ट अटैक हो रहा है, क्रॉप को किस न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ये सेंसर्स की जरूरत, ये क्रॉप स्काउटिंग की टेक्नोलॉजी से हमें पता लग जाता है. दिस इज द फिफ्थ. लेट अस सी सिक्स्थ टूल.
In this sixth tool, yield monitoring, yield mapping. yield mapping, फॉर एग्जाम्पल ये आपका फील्ड है, ये आपके फील्ड के अंदर ये पोर्शन में बाय द हेल्प ऑफ द सेंसर्स वी आर गेटिंग टू नो कि ये पोर्शन में आपको 1 क्विंटल, ये पोर्शन में आपको 10 क्विंटल का प्रोडक्शन हुआ, ये क्विंटल में 7 का, इसमें 5 का, फिर इसमें 9 का, इसमें 10 हुआ. तो यील्ड मॉनिटरिंग में क्या सेंसर्स की मदद से हमें पता लग जाता है कि पोर्शंस के द्वारा कि ये फील्ड में इतना प्रोडक्शन हुआ, ये फील्ड में इतना प्रोडक्शन हुआ, ये फील्ड में इतना प्रोडक्शन हुआ, ये फील्ड में. सो बाय द यील्ड मैपिंग एक ग्राफिकल कंप्यूटर पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है कि ये ग्रिड के अंदर आपको 10 क्विंटल्स का प्रोडक्शन आया, ये ग्रिड के अंदर आपको 7 का, ये ग्रिड के अंदर आपको 5 का. सेंसर्स कहाँ लगाते हैं? सेंसर्स हार्वेस्टर के अंदर लगाते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर सेंसर्स लगाते हैं. जब कंबाइन हार्वेस्टर जब हार्वेस्टिंग के लिए निकलता है, जब ये कंबाइन हार्वेस्टर हार्वेस्टिंग के अंदर निकलता है तो वहां पर सेंसर्स लगा देते हैं कि जब दाना गिरता है, तो जब दाना गिरता है तो वो सेंसर्स से दाने का कैलकुलेशन हो जाता है. तो सारे फील्ड्स के अंदर से वही सेंसर्स के बाद एक ओवरऑल मैप बन के तैयार हो जाता है कि यहाँ 10 क्विंटल, यहाँ 7 क्विंटल्स, यहाँ 7 क्विंटल्स, यहाँ 5 क्विंटल्स और यहाँ 9 क्विंटल्स. तो हम यहाँ पर अब 5 क्विंटल्स के अंदर आएंगे, पहले ये फील्ड के अंदर आएंगे. आकर बाय द हेल्प ऑफ द जीपीएस सेंसर, बाय द जीआईएस वी आर गेटिंग टू नो द व्हाट इज द सॉइल स्टेटस. तो यहाँ पर ऐसा क्या नहीं है जो यहाँ पर 10 क्विंटल्स के अंदर ऐसा क्या है जो 5 क्विंटल्स के अंदर नहीं है, 20 क्विंटल्स के अंदर ऐसा क्या है जो 7 क्विंटल्स के अंदर नहीं है. तो हम फोकस करेंगे कि 5 को, 7 को, 9 को फोकस करेंगे. तो बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वी आर इम्प्रूविंग द फील्ड, वी आर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी. सो दीज आर द टेक्नोलॉजीज. आई होप आप समझ गए होंगे. देयर आर द 6 टेक्नोलॉजीज कॉमनली. ऐसा तो जीपीएस, जीआईएस and the remote sensing. Third one is, fourth one is grid sampling, fifth one is crop scouting, and the sixth one is yield mapping. So thank you guys. आप समझ गए होंगे what is precision agriculture and what are the components of precision agriculture and what are the tools and techniques of geoinformatics and precision agriculture. Thank you.